फाइनली मेरे देवर की सगाई हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बरच्छा चढ़ाया जा रहा है। मेरे देवर का उसके साले साहब हैं जो बरच्छा चढ़ा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे देवर की शादी होने जा रही है। बहुत टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इनकी शादी हो जाए, पर कहीं भी फिट नहीं हो रहा था। तो अभी जाके फिट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे बरच्छा चढ़ाया जा रहा है। बरच्छा में हम लोग गए थे। हमारे तरफ से तो बहुत ही कम लोग थे, पर लड़की वालों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा लोग थे। उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। जैसे लग रहा था कि शादी ही हो रही है। इस तरह से पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लिया था। और मेरे देवर को देख के तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इतने ज़्यादा हैंडसम और मतलब शरीर से भी ठीक ठाक हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे उधर के लोग। और मैं क्या बोलूँ, और तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उस दिन मैं सुबह सुबह उठ गई थी। सुबह सुबह उठने के बाद मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया था। नाश्ता बनाने के बाद नहा धो के तैयार हो गई थी, क्योंकि बाबूजी बोल रहे थे कि 7:30 बजे तक हमें निकलना है। तो मुझे उठ के सबसे पहले तैयार होना था, क्योंकि सबके लिए नाश्ता और खाना पानी भी देना था, तो कहीं लेट ना हो जाए। इसकी वजह से मैं उठ गई थी सुबह ही। सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले रेडी हो चुकी थी। बाकी सब लोग मेरे बाद उठे थे। धीरे धीरे एक एक करके उठने लगे थे। सब लोग नहाने धोने लगे थे, रेडी होने लगे थे। रेडी होके हम लोग 9 बजे घर से निकल गए थे। इतना ज़्यादा दूर है इनका ससुराल की क्या ही बताएं। जाने में हमारी तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई। मेरी नंद की तो पूरी तबीयत ही ख़राब हो गई। रास्ते में इतना ज़्यादा उल्टी उनको होने लगा, समझ में ही नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। तो रास्ते में नींबू और नमक लिए तो चाटते हुए गई, क्योंकि बार बार उन्हें उल्टियाँ हो रही थी। फाइनली किसी तरह पहुँचे। घर के पास पहुँचने के बाद वहाँ से निकल गए। वहाँ पे जाके मेरे देवर और सभी लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद बरच्छा के लिए गए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बरच्छा चढ़ाया जा रहा है। बरच्छा में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फल फ्रूट चढ़ाया जा रहा है। पहले तो लड़की के भाई ने उन्हें अक्षत वगैरह, तिलक विलक ये सब चढ़ाया। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे लड़के के पैर पूजे जाते हैं। अभी यहाँ पे छोटा वाला साला आके बरच्छा चढ़ा रहा है फल फ्रूट। ये देखिए, वहाँ से इतना ज़्यादा फल मिल गया था कि आधा से ज़्यादा तो उसमें ख़राब ही निकल गया था, क्योंकि फल पैक करने वाले सड़ा हुआ ही ज़्यादा पैक कर देते हैं, ठग देते हैं आदमी को। मिठाई था, फल था, और सभी के लिए कपड़े थे। कपड़े हमारे लिए भी, दोनों देवरानी जेठानी के लिए भी मिला था, ननद के लिए भी मिला था, मेरे देवर के लिए भी, और 2 बच्चे थे उनके लिए भी मिला था। मेरी देवरानी के बच्चों के लिए भी मिला था। छोटे वाले साले फल चढ़ा रहे हैं, और बड़े वाले साले अभी आएंगे तो वो कपड़े लत्ते चढ़ाएंगे। और बरच्छा में 5,000 रुपये भी मिला था, वो भी अभी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखते रहिए क्या क्या हो रहा है इस यहाँ पे गांव में बरच्छा कैसे होता है, वो आप लोगों को पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो बाबूजी बताते हैं कि रास्ते में चलते हुए ही बरच्छा कर लिया करते थे बच्चों की, पर अब तो ऐसे ही हो रहा है। मेरे ससुर जी, मेरे बड़े वाले देवर, मेरे बुआ सास के लड़के सब साथ में ही बैठे हुए थे। मामा ससुर भी उनके साथ में ही बैठे हुए हैं। मेरा तो बरच्छा में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर सब लोग बोल रहे थे कि घर की बड़ी बहू हो, इसलिए जाना तुम्हारा ज़रूरी है। तो दोनों बहुएं जाएंगी साथ में। मेरे को बाबूजी एक दिन पहले ही बोल दिए थे। मैं तो मना कर रही थी कि बाबूजी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं जाना पड़ेगा, सब लोग क्या बोलेंगे।
यहाँ पे देखिए ये कैसे पैर पूज रहे हैं अपने जीजा जी के। मजबूरन मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, क्योंकि मेरी देवरानी के साथ मेरी बनती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि वो जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे तो उसके पति ने ही मना कर दिया कि नहीं वो नहीं जाएगी, घर पे कौन रहेगा, इतना दूर जाना है तो घर पे भी कोई रहना चाहिए। बड़ा इच्छा होने के बाद हम लोग लड़की पूजने लगे थे। पूजने की तैयारी हो रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लड़की की पूजाई हो रही है। वीडियो मैंने खुद ही बनाई थी, पर मेरी मोबाइल से उड़ चुका था, तो ये मैंने किसी और से वीडियो मंगाया, उसको पता नहीं कैसे कैसे वो वीडियो बना के दिया है मेरे को, इसलिए आप लोग देख सकते हैं उल्टा सीधा यहाँ पे सब कुछ दिख। लड़की को पूजने में हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस लड़की आई जल्दी से मेरे बाबूजी सारा फल फ्रूट और कपड़े लत्ते दे करके और अपना काम कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सब लोग मतलब दे रहे हैं। मेरी देवरानी को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं लड़की अच्छी नहीं है, जैसा हमारा भाई है भतीजा है वैसी लड़की नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बहुत पसंद है, ठीक ठाक है। वैसे भी कोई देखने नहीं गया था, बस बाबूजी अकेले ही देखने गए थे और पसंद करके आए थे। घर का कोई भी सदस्य नहीं गया था देखने। यहाँ पे मेरी ननद जा रही हैं उनको माला पहनाने, क्योंकि पंडित जी बोले थे कि माला लाए हो तो लड़की को किसी को बोल दो पहनाने के लिए, तो वही गई हैं पहनाने। और इनको तिलक करने के लिए दिया गया था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठ के देख रही थी, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से तिलक करना है। इसी तरह से इनके भाई को भी किया गया था, पर फिर भी इन्हें समझ नहीं आ रहा था। 3-4 लोग इनको बता रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाबूजी डांट के बोले तब जाके इनको समझ में आया। इनका दिमाग ही ऐसा लग रहा था जैसे काम नहीं कर रहा है, उल्टी उल्टी करके इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसीलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे बरीक्षा सब हो चुका है, पूजैया वगैरह, तो देवर को भी बुलाया गया और मेरी देवरानी भी साथ में थी, तो उन दोनों को साथ में चुमावन किया जा रहा है। तो मैं और मेरी बुआ सास एक साथ ही चुमावन करने के लिए गए थे, तो हम दोनों चूम रहे हैं। वहाँ पे औरतें सब गाली गा रही हैं, देहात में सब गाली गाती हैं, गीत वगैरह जो होता है वो सब गा रही हैं। ये हैं मेरी देवरानी की मम्मी, अपनी पहले लड़की को चुमावन कर रही हैं, उसके बाद से मेरे देवर को चूमने के लिए आ गई। उधर की बहुत सारी औरतें लेडीज़ थी जो गाली गा रही थी खड़े होकर बैठकर, बहुत ही ज़्यादा लोग थे उधर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आई थी, इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। पूरा मुझे मुँह ढक के बैठना पड़ रहा था वहाँ पे, इसीलिए मेरा जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे से बड़े लोग होंगे सब, अब मुझे मुँह ढक के बैठना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे बाबूजी के कहने पर मुझे जाना पड़ा। ऐसे में अगर घूंघट निकाल के बैठे रहो तो अच्छा नहीं लगता है। ये लोग कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग पहले से मिले नहीं थे, इसलिए हम किसी को पहचान ही नहीं पाए।
चुमावन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सगाई की तैयारी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि तिलक की थाली वाली लेके तैयार हैं दुल्हन जी। तिलक वलक कर चुके हैं, मिठाई खिलाया जा रहा है। मेरे देवर तो खा लिए, वो शर्माए नहीं बिल्कुल भी। पर मेरी देवरानी शर्मा रही थी, उनके भाई और पापा बोले तो जब जाके वो थोड़ा सा मिठाई खाई। उसके बाद से उनको बोला गया कि मतलब पैर छू लो उनके, तो इसलिए वो पैर छू रही हैं। अंगूठी की पहनाने का रस्म पहले ही हो चुका था। अब यहाँ पे आशीर्वाद दिलवाने के लिए उन दोनों को साथ में बिठा दिया गया है स्टेज पे। यहाँ पे मेरे बाबूजी और अगुआ जी सबसे पहले वो लोग गए आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हमारी तरफ से बहुत ही कम लोग गए थे, इसलिए पहले हमारी तरफ के ही लोग गए थे आशीर्वाद देने के लिए। उनकी तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे। अंगूठी पहनाने की रस्म पहले ही हो चुकी थी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे देवर की अंगूठी कितनी छोटी है, पूरी उंगली में गई भी नहीं है, वो आधे उंगली में जाके फंसी हुई है, उसको फंसाया गया है ज़बरदस्ती। अब मेरी देवरानी की अंगूठी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो उनकी उंगली में से गिर जा रही थी, इसलिए हमने क्या किया कि धागा लपेट के उनको उंगली में पहना दिया। तो मैं और मेरी मासी जी सब साथ में ही गए हैं आशीर्वाद देने के लिए, और बाकी सब लोग पहले ही निकल गए थे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी लंबी घूंघट की हुई है, क्योंकि वहाँ